हमारे पार्टी कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ दिव्यांशु जी, गुरविंदर कौर जी, रामफल जी, पराग बाबा जी, निश्चय सोही जी, हमारे डॉक्टर साहब चंद्रमणि जी नारंग, यहाँ उपस्थित मेरे सभी पार्टी के गुरविंदर कौर जी एवं उपस्थित सभी वरिष्ठ, यहाँ पर इस पत्रकार वार्ता में आने के लिए और मेरे पत्रकार भाई साथी सभी, मैं आपका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं आप सभी पत्रकार साथियों का यहाँ पहुंचने पर दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं यह भी जानता हूँ कि आज जो आपके मन में जो सवाल है, और मैं ये भी जानता हूं कि आज कांग्रेस के जो हमारे पुराने साथी हमारी पार्टी को छोड़कर चले गए हैं, आप इसके बारे में मेरी प्रतिक्रिया जानना चाहते होंगे। उसके बारे में पहले ही आपको मशहूर शायर बशीर बद्र के एक शेर के माध्यम से बता देता हूं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, उनकी यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। जी तो चाहता है कि सच बोलने का जी का चाहता है। आपके मन में जो सवाल है करनाल के विकास के बारे में, जो मेरे साथ जाकर जिस प्रकार से मेरी पीठ पे हाथ रख के मेरा नॉमिनेशन करवाया है, आप सभी के सामने है ये बात, किस प्रकार से उन्होंने मेरे पीठ से हाथ हटा लिए। जो भ्रष्टाचार, देखो वो हम तो त्रिलोचन जी को, भले हमारे अशोक खुराना जी थे, हम उनको अपना मानते थे और हमने ये वादा किया था कि टिकट जिसको भी मिलेगी हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मुझे अगर इतना आभास होता तो मैं पार्टी से शायद ये कह देता कि आप टिकट उनको दे दो, लेकिन उन्होंने अपने मन की बात नहीं बताई और वो जिस प्रकार से बीच मैदान में छोड़कर चले गए हैं। देखिए, अपनों के जाने का दुख जरूर होता है, लेकिन आज करनाल शहर के अंदर जब वो गए हैं, मेरे पास करनाल की जनता के हजारों फोन आए हैं। करनाल जो मेरा परिवार है, उनके सभी के उन्होंने एक ही बात कर रही थी, मेयर पति ने जिस प्रकार से करनाल की सरकारी जमीनों पर कब्जे किए हैं, जिस प्रकार करनाल में अवैध कॉलोनियों का विस्तार हुआ है, गरीबों के आशियानों पर बुलडोजर चलाए गए, जिस प्रकार करनाल की मिडिल क्लास फैमिलियों को नगर निगम में परेशान किया जाता है, छोटे छोटे कामों के लिए भी लोगों से रिश्वत मांगी जाती है। हमारे करनाल के विधायक बड़े भाई हमारे जगमोहन आनंद जी, उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं कि करनाल को भ्रष्टाचार से मुक्त कर देंगे। वो मुझे ये नहीं समझ आ रही, वो किस मुंह से इतने बड़े बड़े, सबसे बड़े, आज मुझे तो ये नहीं समझ आती कि वो क्या एक भ्रष्टाचार। मेरे पति का सपना है मनी मनी, और आपका, मेरा और हम सब का सपना है ग्रीन करनाल, क्लीन करनाल। इस सपने को पूरा करने के लिए हम सबको मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी। हमने रेणु बाला जी को, अपनी मेयर, सभी पार्षदों का ये कहना था कि हमारा डिपार्टमेंट 10,000 करोड़ के
कर्जे में है, इसलिए हम विकास नहीं कर पा रहे हैं, पैसा नहीं है। उन सेक्टर्स को नगर निगम के अधीन करवाने का एजेंडा भी मुझे बिठाती है। तो उसमें भी ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट होंगे, विश्व स्तरीय प्रोजेक्ट होंगे जो हिंदुस्तान में अभी तक नहीं है। मैं इतना ही आज आपके बीच में अपनी बात रखना चाहता था। आप यहाँ पर विधायक जी पे भी लगाए गए हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? विधायक जी के ऊपर क्या आरोप लगाया? विधायक जी ने आज एक स्टेटमेंट दी है। विधायक जी ने आज एक स्टेटमेंट दी है जिन लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है, इसलिए मैं उनके खिलाफ कोई भी ऐसा शब्द या कोई भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा जो मेरे व्यक्तित्व के खिलाफ। तो मनोज जी, 2018 में जब चुनाव, आप भी इन भ्रष्टाचारियों के हिस्से में रहे, क्योंकि सीनियर डिप्टी मेयर का पद जो है आपने भी लिया था निगम में। बिल्कुल लिया था, लेकिन उस समय जो बागडोर थी वो मैक्सिमम जितने भी कार्य करवाए गए उसमें एमसीओ के माध्यम से वो मैडम बने थे, इसलिए वो भ्रष्टाचार उसमें उस लेवल पे, उस स्तर पे नहीं कर पाई, क्योंकि हमारी एक सोच थी कि हमने करनाल को कुर्सी के ऊपर बैठे थे, मैंने भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर लगाया है। ठीक है ना? मनोज जी, अगर बात करें तो जैसे आप पार्टी को भ्रष्टाचार पार्टी कह रहे हैं बीजेपी को, तो ऐसे ही सरदार त्रिलोचन सिंह भी, उन्होंने, बड़े नेताओं ने हमें बोल दिया है, जिस भी नेता की आपको प्रचार की जरूरत है, जिस भी नेता ने आपको प्रचार के लिए आपको आवश्यकता है, आप उनको बुलाएं, निश्चित तौर पे वो आए। और जब अब ये मेरे इतने वरिष्ठ, हमारे पार्टी के पूर्व विधायक भी बैठे हैं, मंत्रीगण भी बैठे हैं, हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी भी बैठे हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी बैठे हैं, सब ने, ये वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की, जिन्होंने मेरे चुनाव में मेरी मदद की है। तो ये अचानक नहीं हुआ। तो मैम, आपके ऊपर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। एक पोस्ट उन्होंने अपने समय में डाली थी कि मेरे पीठ में छुरा गोपर। क्या मेरे को 2 चुनाव लड़ा है, सुमीता सिंह ने इंडिपेंडेंट था। जन समर्थन की बात की, उन्होंने जन समर्थन आपको भाजपा के खिलाफ मिला था, लेकिन आप कांग्रेस का समर्थन ले गए, ऐसा उन्होंने कहा। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी में या बीजेपी पार्टी में जितने भी विधायक हैं, घोटालों से के बगैर नहीं चलती, ये असंध के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने कहा था। नहीं, आप मैंने ये कभी नहीं कहा कि घोटालों के बगैर, ये आपके टीआरपी का मुद्दा हो सकता है, यानी कि यह प्लानिंग से किया गया, ये कोई मुद्दा नहीं। कांग्रेस मजबूत है, मजबूत रहेगी। कांग्रेस की वजह से ही बीजेपी है जो इस तरह के कांग्रेस ही है। अगर वो धन बल वर्सेस जनबल, भ्रष्टाचार वर्सेस ईमानदारी, मैंने 5 साल के अंदर काम किया है। कोई एक आदमी मेरे ऊपर आरोप लगा दे कि किसी के चाय का कप का भी मेरा अगर रवादार हूं तो मैं आज ही राजनीति छोड़ दूं। एक आदमी, हमने तो ये कहा है कि डेमोक्रेसी की हत्या जिस तरीके से बयान आए, मतलब आप ये देखिए कि जिस तरह से उन्होंने काम किया, आप अपने दिल पे हाथ रख के कह दो अगर वो ठीक है तो कोई बात नहीं। नई तस्वीरें इस समय आपको कांग्रेस के चुनाव कार्यालय से दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम कांग्रेस के नेता इकट्ठा है। हालांकि आज कुछ नेता